फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यांशु श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ चुके थे। आदि ऐतिहासिक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। सिंधु सभ्यता के जो शहर हैं, जो पश्चिम शहर, पूर्वी शहर सबसे, और उत्तरी शहर, दक्षिणी शहर, इन सभी शहरों में कौन कौन किस नदी के किनारे, इन सब के बारे में हम पढ़े थे। इसका ट्रिक भी आप लोग को बताए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के अंदर कौन कौन से शहर की खोज हुई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता का पहला शहर था हड़प्पा, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पीओके में है, रावी नदी के किनारे, माउंट गोमरी जिला में है। हड़प्पा अभी पीओके में है, रावी नदी के किनारे, माउंट गोमरी जिला में। पहले रावी नदी किनारे था। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ कौन कौन से चीज़ मिले हैं। हड़प्पा में यहाँ पे कुम्हार का चाक मिला है, श्रम आवास मिला है, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग मातृसत्तात्मक थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ओखली मिला है, ताबूत मिला है जिसमें 100 रख कर दफनाया जाता है, RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है, हाथी की खोपड़ी मिला है, एक श्रृंगीय जानवर मिला है, एक श्रृंगीय जानवर का 100 भी मिला है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगीय जानवर का चित्र है। जो सिंधु सभ्यता का जो मोहर है, जो मोहर मिला है, उस पे एक श्रृंगीय जानवर का, सर्वाधिक एक श्रृंगीय जानवर का ही चित्र है। गाय का चिन्ह नहीं है उस पे। अर्थात यहाँ पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में गाय को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता श्रमिक के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ हड़प्पा सभ्यता किस चीज़ के लिए? यहाँ के लोग ज़्यादा श्रम करते थे और यहाँ हड़प्पा सभ्यता श्रमिक के लिए प्रसिद्ध था। तो फ्रेंड्स, इसको हम याद कैसे करेंगे कि कौन कौन से चीज़ हड़प्पा सभ्यता में मिले। तो देखिए, एक छोटा सा ट्रिक टाइप का आपको हम बताते हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ श्रम आवास मिला है। तो देखिए, एक आवास है, इस तरह आप याद रखेंगे कि एक आवास मिला है, उसमें अन्नागार, आवास में किस चीज़ को रखा जाएगा? अन्नागार को रखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुम्हार का चाक मिला है। तो देखिए, आवास में कुम्हार रहेगा तो कुम्हार का चाक मिलेगा। आदमी, यानी आदमी कौन चीज़ क्या है? कुम्हार है, उसमें कुम्हार का चाक मिला है। उसमें अब आदमी रहेगा तो उसको रहने के लिए अन्न चाहिए, तो अन्नागार मिला है। अब आदमी रहेगा तो वह पूजा करेगा, तो इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब देखिए, मातृ देवी अब पूजा करेगा और वह व्यक्ति को अन्न को ओखली चाहिए, अन्न को बनाने के लिए। फिर उसमें अगर कोई मरता है तो ताबूत मिला है जिसमें 100 रख कर दफनाया जाता है। अब दफनाया किस चीज़ जगह जाएगा? तो कब्रिस्तान में, तो RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। हाथी की खोपड़ी मिला है, एक श्रृंगीय जानवर मिला है, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, यह एक आप एक दूसरे को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता या बोले या सिंधु सभ्यता का जो अगला शहर है वह है मोहनजोदड़ो। अब चलिए हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज 1922 में हुई थी। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे है, पीओके में, लारकाना जिला में। हड़प्पा किस जिला में था? हड़प्पा माउंट गोमरी जिला में, और जो मोहनजोदड़ो है वह पीओके में, लारकाना जिला में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से चीज़ मिले हैं। तो यहाँ पे पुरोहित आवास मिले हैं, यहाँ पे पुरोहित आवास मिले हैं, स्नानागार मिला था,
अन्नागार भी मिला था, कुआं मिला था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था। देखिए अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में मिला था और मोहनजोदड़ो में मिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा था। सूती वस्त्र यानी कपास का साक्ष्य मिला था। सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में मिला था। और पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है। सभागार मिला है जिसमें नर्तकी कांसा की मिली है। तांबा का ढेर मिला है, तांबा का ढेर मिला है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। तो इसको भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि यहाँ किस क्या क्या मिला। तो यहाँ आवास मिला, आवास में नहाने वाला घर है, स्नानागार है, कुआं है पानी पीने के लिए, अन्नागार है, वस्त्र है पहनने के लिए, चौड़ी सड़क है, पशुपति शिव की मूर्ति पूजा करने के लिए सभागार मिला। तो इस तरह आप करके इसको भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको मोहनजोदड़ो समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कौन कौन से शहर प्रमुख थे जो मिले। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चंदुहड़ो के बारे में पढ़ेंगे। चंदुहड़ो, इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने किया। याद रखेंगे, हड़प्पा की खोज राखल दास बनर्जी और मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी और चंदुहड़ो की खोज किया था गोपाल मजुमदार ने। यह सिंधु नदी के किनारे है चंदुहड़ो। यह जगह पीओके के नवाबशाह जिला में है, पीओके के नवाबशाह जिला में है। हड़प्पा किस जिला में है? हड़प्पा माउंट गोमरी जिला, मोहनजोदड़ो लारकाना जिला और चंदुहड़ो नवाबशाह जिला में है। यहाँ महिलाओं से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। अब महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी वस्तुएं होती है? तो मेकअप मिला है, काजल, लिपस्टिक, गुड़िया, मनका यानी कि मटका होता है जो इस पर कलाकृति की हुई थी, सुई धागा मिला है, कुत्ता और बिल्ली के पैर का निशान मिला है, कुत्ता और बिल्ली के पैर का निशान यहाँ पे मिला है। अलंकृत ईंट मिला है यानी कि ईंट पे अलंकृत किया हुआ चित्र बनाया हुआ मिला है। दुर्ग रहित शहर था चंदुहड़ो। चंदुहड़ो क्या था? दुर्ग रहित शहर था यानी चारों तरफ से दुर्ग था, किलाबंदी किया हुआ था। यहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी, यहाँ की शहर टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी, जबकि चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो की थी। इस तरह आप एक दूसरे से रिलेट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुहड़ो में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम सुत्का गेंडोर, अगला शहर सुत्का गेंडोर देखते हैं। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु से 350 शहर की खोज हुई थी, लेकिन जो जो प्रमुख है वहीं पढ़ना है। चलिए सुत्का गेंडोर देखते हैं। इसकी खोज ऑरेंस्टाइन ने की थी। इसकी खोज सुत्का गेंडोर की। यह पीओके में दास्क नदी के किनारे था, पीओके में दास्क नदी के किनारे था सुत्का गेंडोर। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र था। आपको बताए थे ट्रिक, सुत्का गेंडोर जो क्या था? सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र था। ट्रिक, जिस जगह के अंत में दड़ो या कोस्ट लगा हो वह जगह पाकिस्तान में है, जैसे चंदुहड़ो, कोटदीजी। तो जिस जगह के अंत में दड़ो या कोट लगा हो वह पाकिस्तान में है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको सुत्का गेंडोर समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो जो शहर देखे हुए सारे शहर पीओके में मिले थे, लेकिन अब हम शहर देखें सिंधु सभ्यता में मिले शहर जो गुजरात में थे। अब गुजरात में जो जो शहर थे अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो धौलावीरा जो गुजरात में था, धौलावीरा एक बहुत बड़ा शहर था। दूसरा सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा, यह एक बहुत बड़ा शहर था। अब है कोटदीजी भी गुजरात में ही था। यहाँ घोड़ा का कंकाल मिला है। यहाँ क्या मिला है? घोड़ा का कंकाल मिला है। यहाँ कलश समाधान अर्थात लाशों का अंतिम संस्कार कलश में रखकर किया जाता था। यहाँ कलश समाधान मिला है अर्थात लाशों का अंतिम संस्कार कलश में रखकर किया जाता था। सोरकुटदा शहर। अब है रंगपुर। यहाँ
धान की भूसी मिली है। यहाँ पे क्या मिली है? धान की भूसी रंगपुर में मिला है। तो फ्रेंड्स ये जो शहर थे धौलावीरा, सुरगुड्डा, रंगपुर, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी। यहाँ शीपोर्ट यानी बंदरगाह मिला है, जिसको पतन या गोदावाड़ा भी बोला जाता है। इस बंदरगाह में विदेशी व्यापार होते थे। इस बंदरगाह से क्या होते थे? विदेशी व्यापार होते थे। तो फ्रेंड्स इसका क्या सबूत है कि लोथल यानी जो है जगह, यहाँ से विदेशी व्यापार होता था? तो इसका सबूत क्या है? तो भारत की मुहर ईरान में मिली। जो भारत की जो मुहर थी वह ईरान में मिली तथा ईरान की मुहर लोथल में मिला। तो फ्रेंड्स इससे पता चलता है कि भारत की मुहर ईरान में और ईरान की मुहर यहाँ, तो जिससे पता चलता है कि जो यहाँ का व्यापार था वह ईरान तक था। केवल लोथल के घरों की दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे ताकि व्यापार में दिक्कत ना हो। सभी सड़कें अंदर की तरफ खुलते थे दरवाजे, लेकिन लोथल जो शहर था उसके जो दरवाजे थे वह सड़क की ओर खुलते थे ताकि व्यापार में दिक्कत ना हो। यहाँ युगल समाधान यानी 200 को एक साथ दफनाना मिले हैं, जो दर्शाता है कि यहाँ सती प्रथा हो सकती थी। तो यहाँ युगल समाधान में दिखाया गया है कि 200 एक साथ, 200 एक साथ दफनाने का मतलब है कि यहाँ सती प्रथा थी। यहाँ पे हाथी का दांत मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम गुजरात के शहर देख चुके, अब आगे देखते हैं पंजाब। रोपड़ जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में जो कि सतलज नदी के किनारे हैं। रोपड़ की खोज यक्षदत्त शर्मा ने किया था। रोपड़ की खोज किसने किया था? यक्षदत्त शर्मा ने। यहाँ कब्र में मानव के साथ कुत्ता का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ कब्र में मानव के साथ कुत्ता का साक्ष्य भी मिला है। अब देखते हैं बनवाली जो कि कहाँ है? हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। रंगोई नदी के किनारे बनवाली हरियाणा में है, जो कि रंगोई नदी के किनारे है। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने किया था। यहाँ हल का साक्ष्य मिला है, टेराकोटा मिट्टी का मिला है। यहाँ नाली नहीं थी, सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, जिससे पता चलता है कि ये जो क्षेत्र था, ये सब क्षेत्र क्या था? गांव का क्षेत्र था। अब है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था, जो हरियाणा में था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में था। और दूसरा सबसे बड़ा शहर था, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल था धौलावीरा। ये सब शहर नहीं थे, पर ये सब बहुत बड़े बड़े स्थल थे, जगह थे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है कलीबंगा। तो ये सब शहर आपको समझ में आया होगा, स्थल, और जो कन्फ्यूज़न हो कमेंट में बताएं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। ट्रिक, इसका ट्रिक जो है याद करने के, देखिए, काली बीवी चूड़ी मांगे एके थापड़ बीके लाल। इसकी ट्रिक देखिए, काली बीवी चूड़ी मांगे एके थापड़ मारो बीवी लाल खेत जोतने चली जाएगी। तो इस तरह का ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे। तो काली बीवी से हो जाएगा कालीबंगा। चूड़ी मांगे यानी यहाँ चूड़ी का साक्ष्य मिला है। एके थापड़ यानी कि जो यहाँ एके थापड़ नहीं, बीके थापड़ जो है यहाँ खोज करता है इसके। और बीके लाल एक तरह से समझ लीजिए, बीके लाल यहाँ एके थापड़ नहीं है, यहाँ बीके लाल ये जो खोज करता है। और खेत जोत यानी यहाँ खेत जोतने का साक्ष्य मिला है। कर्म कांड यानी कि पूजा पाठ का साक्ष्य मिला है, यज्ञ का साक्ष्य मिला है यहाँ। अब है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग पश्चिम में मेसोपोटामिया से सुमेरु सभ्यता के लोग आए थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह कहाँ से आए थे? तो वो लोग पश्चिम में मेसोपोटामिया से सुमेरु सभ्यता के लोग आए थे। पश्चिम एशिया से आए थे ये लोग। सिंधु सभ्यता का अधिकांश मृदभांड लाल
रंग का था। तो आगे अगले वीडियो में आपको मृदभांड पढ़ाएंगे कि मृदभांड क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।